बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है, परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन की तैयारी। तो इसके लिए कुछ बैठक हुई है, उससे संबंधित हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर विभागीय मंत्री सहित बड़े अधिकारी 7 अहम मुद्दों पर करेंगे मंथन। शिक्षकों की प्रोन्नति, नई शिक्षा नीति विशेषकर प्री प्राइमरी जैसे विषय, और इसके बाद में यहाँ पर लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जिले के अंदर मनचाहे स्कूल में तैनाती का मौका मिल सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग जिले के अंदर समायोजन करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षक लंबे समय से इसकी मांग भी कर रहे हैं। सहमति बनी तो जल्द निर्देश जारी होगा। परिषदीय स्कूलों में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक तैनात हैं जो अपने ज़िले में होते हुए भी लंबी दूरी तय करके विद्यालय पहुंच रहे हैं। साथ ही ऐसे भी शिक्षक हैं जो दूसरे ज़िले के कस्बा या जिला मुख्यालय में रहकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। वे सभी नज़दीकी स्कूलों में जाना चाहते हैं। कुछ शिक्षकों ने जिले के अंदर पारस्परिक तबादले के लिए भी चर्चा की मांग की है। इन शिक्षकों को आदेश का इंतजार है। बेसिक शिक्षा विभाग शनिवार को इस पर मंथन करेगा, यानी कि आज मंथन होगा। बच्चों के यूनिफॉर्म, बैग, जूता मोजा, स्वेटर वितरण आदि की प्रगति पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पर भी चर्चा होगी, जो दिसंबर में कराने की तैयारी है। इस मामले की तैयारियां परखी जाएंगी। टैब फॉर स्कूल हेड्स और मृतक आश्रितों का सेवायोजन, शिक्षकों की प्रोन्नति, नई शिक्षा नीति विशेषकर प्री प्राइमरी जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो इसके संबंध में आज बैठक होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट जो खबर है वो है, प्रधानाध्यापक को पीटने वाली शिक्षा मित्र का मानदेय रोका और सेवा समाप्ति के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। पिटे प्रधानाध्यापक और वीडियो वायरल करने वाले सहायक अध्यापक को भी निलंबित कर दिया गया है। अब यहाँ पर सिद्धार्थनगर से यदि देखें तो पिटाई का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस मामले में प्रभावी प्रधानाध्यापक को मारने वाली महिला शिक्षा मित्र का मानदेय रोककर सेवा समाप्ति के लिए नोटिस दे दिया गया है। मामले से जुड़े खुनियाव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अगरदी डीह के प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज यादव और सहायक अध्यापक तेजपाल सिंह को शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया। प्रधानाध्यापक पर विभाग की छवि धूमिल करने और सहायक अध्यापक पर मारपीट करने, विभाग की छवि बिगाड़ने और अनुशासनहीनता के आरोप हैं। बीईओ की रिपोर्ट पर बीएसए राजेंद्र सिंह ने उक्त कार्रवाई की है। मामले की विभागीय जाँच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ थी जिसे आपने देखा यहाँ से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर, और इसी से जुड़ी अभी बीएससी की जो रिपोर्ट है वो ये है, प्रधानाध्यापक की पिटाई के मामले में शिक्षा मित्र ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। प्रधानाध्यापक और शिक्षक को निलंबित किया गया है, जबकि शिक्षा मित्र की सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है। विभागीय जाँच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई। जाँच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो खबर निकल के आ रही है वो है, बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल भी बनेंगे मॉडल स्कूल। तो देखते हैं किस प्रकार से इन्हें मॉडल बनाया जाएगा। तो यहाँ पर प्रयागराज से बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास शुरू हो चुके हैं। विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाओं में पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की तैयारी है। और इसके साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि सोराव विकास खंड के 8 स्कूलों में बारिश के पानी को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो कि छत के पानी को बचाने की बात की जाती है। खास बात यह है कि इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग से किसी भी तरह का बजट नहीं लिया जा रहा है। एक निजी बैंक ने पहल की है और इससे अपने CSR फंड से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लग रहा है। इन स्कूलों में प्राथमिक विद्यालय बलकरनपुर, प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर, नौगवां प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय लखनपुर, प्राथमिक विद्यालय वड़नपुर, प्राथमिक विद्यालय वनकेसरी, प्राथमिक विद्यालय मोहनगंज, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ैया शामिल हैं। इससे पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी नगर, चाका व बहादुरपुर में भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लग चुका है। अब चलते हैं इसी के मामले में, जो चाका और शहरी क्षेत्र में अति दोहित भूगर्भ जल विभाग की हाइड्रोलॉजिस्ट अर्चना सिंह ने बताया कि जिस संरक्षण की पहल सभी स्तर पर करनी होगी। चाका और शहरी क्षेत्र अति दोहित क्षेत्र हैं। बहादुरपुर, बहरिया, प्रतापपुर, धनुपुर क्रिटिकल जोन में है। होलागढ़, मऊआयमा और सौदाबाद सेमी क्रिटिकल जोन में आते हैं।
इसके बाद में एक और खबर जो है वो यहाँ से निकल के आ रही है। यहाँ पर लिखा है सेना में भर्ती होंगे कक्षा 5 पास बच्चे। तो देखते हैं पूरा मामला क्या है। ये ऐसे छोटे बच्चे जो स्पोर्ट्स के साथ सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सेना अलग से अपनी वाइज स्पोर्ट कंपनी में भर्ती होने के लिए ट्रायल आयोजित करेगी। रेजिमेंट स्तर पर होने वाली इस भर्ती की प्रक्रिया अक्टूबर में पूरी की जाएगी। 8 से 14 साल की उम्र के बच्चों का चयन सेना के उनको अपनी रेजिमेंट में प्रशिक्षण देगी, साथ ही उनकी पढ़ाई भी कराएगी। कक्षा 10 पास होने पर न्यूनतम 17.5 साल की आयु में इन बच्चों को सेना में भर्ती किया जाएगा। इस कंपनी में भर्ती होने वाले बच्चों की अगली महीने 20 से 23 सितंबर तक आयु 8 से 14 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही कक्षा 5 उत्तीर्ण होने चाहिए। व्यक्तिगत स्पर्धा में पहले 3 स्थान और राज्य स्तरीय, अंतर जोनल और स्कूल फेडरेशन की प्रतियोगिताओं में पहला व दूसरा स्थान पाने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चों को ट्रायल के समय स्पोर्ट सर्टिफिकेट की मूल और प्रमाणित छायाप्रति, आयु प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा उत्तीर्ण, वर्तमान कक्षा का सर्टिफिकेट, स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज की 10 फ़ोटो अपने साथ लाना होगा। चयनित बच्चों को सेना कक्षा 10 तक की निःशुल्क शिक्षा, ठहरने व खाने की सुविधा, भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच की देखरेख में खेल कूद की ट्रेनिंग सेना उपलब्ध कराएगी। इसके बाद में एक और खबर है जो इस प्रकार से है। एनवीटी नई दिल्ली से उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों की उपयोगार्थ विद्यालयवार पुस्तकों की आपूर्ति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखते हैं इस संबंध में क्या दिशा निर्देश हैं। तो ये लेटर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो निकाला गया है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, ये समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए है। और यहाँ पर एनवीटी नई दिल्ली से उच्च प्राथमिक और कंपोजिट, यानी कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए पुस्तकों के खरीदारी के संबंध में ये शासनादेश निकाला गया है। तो यहाँ पर कई एक बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे यहाँ से। जैसे कि पहला बिंदु है एनवीटी से पुस्तकें प्राप्त करते समय पुस्तकों की सूची और संख्या का मिलान राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार अवश्य किया जाए। निर्धारित संख्या में पुस्तकें सभी उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में पहुंच जाएं। इसके लिए ब्लॉकवार विस्तृत विवरण कार्ययोजना बनाकर वितरण सुनिश्चित किया जाए। पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण हेतु जनपद, विकासखंड, विद्यालय स्तर पर स्टॉक पंजिकाएं बनाई जाएं एवं अभिलेखों का सुरक्षित और समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय स्तर पर पुस्तकों की ढुलाई पर होने वाला व्यय नियम शासनादेश के आलोक में पाठ्य पुस्तक मद में उपलब्ध बचत और उक्त मद में धनराशि उपलब्ध न होने की स्थिति में डीपीओ मैनेजमेंट के अंतर्गत कंटीजेंसी मद में उपलब्ध धनराशि से किया जाए। पुस्तकों की ढुलाई हेतु मित वैधता को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय स्तर पर वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जनपदों को आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों की निर्धारित संख्या से कम आपूर्ति पुस्तकों से क्षतिग्रस्त खराब होने की दशा में तत्काल एनवीटी नई दिल्ली के प्रतिनिधि श्री अमित सिंह, मोबाइल नंबर दिया गया है, परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जाए। तो इस प्रकार से आज की जो खबरें महत्वपूर्ण थी वो हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहें।